गाइस, कैसे यार। पिछले लेक्चर में दोस्तों हमने बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री की यूनिट कर ली थी। आज बात करने वाले दोस्तों नीट का एग्जाम होगा उसके लिए दोस्तों, और जो 11th के बच्चे हैं उनके लिए हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में दोस्तों फर्स्ट चैप्टर देखते हैं आपका मोल कंसेप्ट। नीट में भी क्वेश्चन आ जाएंगे दोस्तों, और आपके जो एग्जाम होंगे 11th में बहुत ही इम्पोर्टेंट है फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए भी। देखिए दोस्तों, मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट का मतलब होता है मोल। मोल क्या होता है? मोल होता है दोस्तों कोई भी पर्टिकुलर पार्टिकल देख सकते हैं हम, जैसे कोई भी मोल हो सकता है। जैसे आप रेत ले लें यानी मिट्टी ले लें, सैंड ले लें, उसमें क्या है कितने मोल है दोस्तों? हजारों मोल होंगे, लाखों होंगे, करोड़ों होंगे। इसी प्रकार दोस्तों एक चौक है, इस प्रकार से ये चौक है, इसमें कितने मोल है? इसमें भी जो इसका चूना है कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई है, इसमें बहुत सारे क्या होंगे आपको मोल देखने को मिलेंगे। मोल क्या होता है दोस्तों? मोल क्या हो सकता है? मोल एक संख्या हो सकती है किसी पदार्थ की, दूसरा हो सकता है उसका मास यानी द्रव्यमान, ठीक है दोस्तों, और एक हो सकता है दोस्तों उसका आयतन भी हो सकता है मोल, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मोल कंसेप्ट में हम शुरू करने वाले हैं। फर्स्ट क्रम आती है मोल। मोल आपका बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है। एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है दोस्तों मोल में, एनी सब्सटेंस। अब देखिए दोस्तों कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, एग्जांपल आप देख सकते हैं, चार्ट लिख सकते हैं या मिट्टी का ढेर देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर मोल में क्या हो सकता है? मोल की दोस्तों यूनिट AMUC से शो करते हैं, और इस मोल का एक मोल बराबर कितना होता है अपने को ये देखना है। 1 मोल इक्वल टू कितना होता है? 1 मोल इक्वल टू 6.022 into 10 की पावर 23 AMU। ये होता है दोस्तों एक मोल का मोलर, ये होता है दोस्तों इसकी संख्या, नंबर, ठीक है दोस्तों। इसे आप Na या अवोगाद्रो नंबर भी कहते हैं, इसे Na से शो करते हैं। ये यूनिट होती है दोस्तों, और मोल क्या होता है? N इक्वल टू भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। भार हो गया दोस्तों आपका मास, उस अणु का मास कितना हुआ दिया है? दिया हुआ है। अणुभार हो जाएगा इसका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। अणुभार हो गया एटॉमिक मास। अब देखिए दोस्तों भार, अणुभार, एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास तो होता है दोस्तों दो एटम होंगे बहुत सारे, उनसे मिलकर बना, और मास हो गया एक जो हमें दिया हुआ है वो। देखिए दोस्तों एग्जांपल में हम देखते हैं किस प्रकार से एग्जांपल दिया हुआ है हमें, इसको देख रहे हैं। 9.8 9.8 ग्राम में H2SO4 में परमाणु की संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। परमाणु यानी एटम की संख्या। यह दोस्तों इस प्रकार से आपको एग्जांपल दे दिया, एटम की संख्या ज्ञात करनी है। यह तो दोस्तों इसका नंबर, यह है नंबर। और दूसरा क्या दोस्तों, हम जानते हैं कि STP पर एक मोल किसके बराबर होता है? एक मोल गैस का आयतन होता है दोस्तों 22.4 लीटर के बराबर, ठीक है। STP पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर एक मोल 22.4 लीटर के बराबर होता है। 9.8 H2SO4 में परमाणु की संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। देखिए किस प्रकार से करेंगे, परमाणु की संख्या ज्ञात करनी है हमें। 9.80 ये क्या है दोस्तों? इसका मास दिया हुआ है। N इक्वल टू मास ले लेंगे, मास है 9.8 इक्वल टू इसका देखिए दोस्तों एटॉमिक मास इसका लेंगे अणुभार, तो इसका 9.8 आता है। एटॉमिक मास देखिए दोस्तों 2 into 1 प्लस सल्फर आता है 32 पे, 32 प्लस अब ये आता है ऑक्सीजन, कितने पे आता है? ऑक्सीजन आता है 16 पे। इसका मास नंबर होता है इंटू 4, सभी को जोड़ेंगे तो 98 आएगा। 98 इंटू, और हमारे पास इसे सोल्व करने पर क्या आएगा दोस्तों? इसे सोल्व करने पर हमारे
पास आएगा 98.98, हमारे पास आएगा 0.1 AMU। ये आ गया दोस्तों इसका, ये हमारे पास क्या होगा, आइए दोस्तों AMU या Na, ये हमारे पास एटॉमिक नंबर आया दोस्तों, क्या है एटॉमिक नंबर Na, ये है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आया हमारे पास Na। अब देखिए एटॉमिक नंबर आ गया, लेकिन हमें ज्ञात क्या करनी है, परमाणु की संख्या। अणु से परमाणु मिलकर बना होता है, तो 1 मोल में परमाणु की संख्या इसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी दोस्तों 0.1 Na। अब हम लिख सकते हैं H2SO4 में परमाणु के मोल लिख सकते हैं 0.1 इंटू, इससे गुणा किससे कर देंगे 7 से। कितने पदार्थों की संख्या है, परमाणु संख्या है, पदार्थ की संख्या 1, एक ऑक्सीजन है, एक सल्फर है, ठीक है, 4 ऑक्सीजन है, एक सल्फर, 2 हाइड्रोजन, 4 तो 6 प्लस 7 हमारे पास आ गया 0.7 AMU। ये क्या आ गया दोस्तों, ये आ गई परमाणु की संख्या। ये आपका इस प्रकार सॉल्व हो जाएगा, आपको अलग अलग दिए हुए मिलेंगे नीट में इसी प्रकार। एग्जाम्पल आपको 4 ऑप्शन दे दिए, 0.8, 0.7, 0.6, यूनिट भी देगा दोस्तों आपको इसके आगे। इस प्रकार से अपने पास क्या आ जाएगा 0.7 AMU हमारे पास ज्ञात हो जाएगा। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर बता लीजिए आप इसको, ये हमारे पास AMU मान आ जाएगा, यूनिट है दोस्तों ये मोल की। अब देखिए इसके बाद देखते हैं हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें तो हमने क्या ज्ञात किया, परमाणु की संख्या। दूसरे हम ज्ञात करने वाले हैं परमाणु संख्या के बाद एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, ये रख कर रहा हूं दोस्तों। दूसरा हम ज्ञात करने वाले हैं आयतन, ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों आयतन। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए दोस्तों, इस प्रकार से देख सकते हैं 32 ग्राम CH4 पर 32 ग्राम CH4 पर गैस के मोलों की संख्या याद करोगे, मोलों की संख्या, किसकी संख्या, मोलों की संख्या बतानी है 32 ग्राम CH4 पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आ सकता है, यानी CH4 यानी मीथेन पर मोल बताने हैं, गैस के कितने मोल होंगे। वही तरीका दोस्तों, कुछ नहीं करना है। N = 32 दिया हुआ है। अब इसका देखिए दोस्तों एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास ले लीजिए, 4 ये रहे और 12 भी आता ही है, 12 + 4 16, 12 + 4 = 16। हमारे पास आ जाएगा N = 32/16, 1/2 = 0.5 Na। ये तो आ गई दोस्तों मोल की संख्या। अब हमें गैस के मोल की संख्या ज्ञात करनी है। आपको बताया है मैंने 1 मोल बराबर, तो चूंकि 1 मोल = 22 लीटर STP पर वॉल्यूम होता है दोस्तों, वॉल्यूम होता है। अब वॉल्यूम = क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हमें ज्ञात करना है 22.4 वॉल्यूम होता है दोस्तों, वॉल्यूम 22.4। और दोस्तों ये जो अपने पास आया है ना 0. ये यहाँ पर 0.2 आएगा दोस्तों, 16 × 32 यहाँ पर आएगा दोस्तों, एक यहाँ पर 2y1, तो वहां पर दोस्तों 2 आएगा। दोस्तों यहाँ पर गलती होगी, यहाँ पर आएगा 2, कितने आगे 2 AMU। अब ये मान रख देंगे यहाँ पर 2, ये इससे गुणा हो जाएगा। अभी ज्ञात करना है आयतन, आयतन मास, हम से शो कर देंगे वॉल्यूम मास। अब देखिए दोस्तों 22.4 × 2 कितना आ जाएगा, 22.4 × 2 कर दीजिए दोस्तों, 22.4 × 2 करके देख लीजिए, 844
4.88 AMU, ये आ गया दोस्तों इसका आंसर। ये क्या आ गई दोस्तों हमारे पास गैस के मोलों की संख्या। अगर हमें ये पूछता है इसकी अवोगाद्रो संख्या तो ये यहाँ पर 2 AMU लिख आती, लेकिन अपने को क्या पूछना है गैस पर STP पर कितनी होगी 32 ग्राम CH4 पर गैस के मोल की संख्या बतानी है। तो गैस की मोल की संख्या 1 मोल 22.4 लीटर के बराबर होता है। ये 4 लीटर दोस्तों, ये 4 लीटर इस प्रकार हमारे पास क्या आ जाएगी इसके मोल की संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों हम दे सकते हैं इसके COG इलेक्ट्रॉन की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। लगभग दोस्तों एग्जाम्पल आते हैं वो इसकी समीकरण देखते आते हैं अपने को नीट में देखने को मिलते हैं। देखिए दोस्तों समीकरण के द्वारा देखिए दोस्तों समीकरण देखिए दोस्तों पोटासियम देखिए दोस्तों N3 माइनस में COG इलेक्ट्रॉन की N3 माइनस में COG इलेक्ट्रॉन, ये दोस्तों N3 होता है एजाइड में हमें बतानी है। देखिए दोस्तों एजाइड आयन दोस्तों इसका मोलर भार दे देता हूं मैं 4.2 ग्राम NH3 में COG इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी, यानी अपने को दे क्या दिया फिर भी अपने क्या पूछ लिया है दोस्तों, ये पूछ रहे हैं यहाँ पर अवोगाद्रो संख्या या मोलर नंबर। अब देखिए दोस्तों 4.2 ग्राम 4.2 यहाँ पर दे दिया N= ग्राम बटे अनुभार। मॉलिक्यूलर वेट एक एजाइड नाइट्रोजन आता है 14 पे, दूसरा 14 तो 28 14 से 42 इधर आ गया हमारे पास आ गया 0.1 AMU। ये आ गए दोस्तों या अन्य ये आ गए दोस्तों क्या आ गई इसकी अवोगाद्रो संख्या पता चल गया। अब इसके COG इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं दोस्तों भाई ये आंतरिक कक्षक के जो बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बंद बनाने में भाग लेते हैं COG में, उसे बोलते हैं हम COG इलेक्ट्रॉन। इसमें होते हैं दोस्तों एक नाइट्रोजन में कितने होते हैं 5। तो इसी प्रकार 3 में कितने हो गए 3 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 × 3 यानी 15 और एक माइनस आ गया तो 15 एक माइनस है क्योंकि इसके पास क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी ज्यादा है, यहाँ पर आ गए 60। अब देखिए दोस्तों अब हमें क्या ज्ञात करनी है COG इलेक्ट्रॉन की संख्या। COG इलेक्ट्रॉन की संख्या में मोल बता रहे हैं दोस्तों, परमाणु में मोल बता देंगे हम किस प्रकार से बताएंगे। देखिए दोस्तों 16 ये है और यहाँ पर क्या है मोल है 0.1 AMU से गुणा कर दीजिए और हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 1.6 AMU। ठीक है ये है दोस्तों इसका आंसर। इसी प्रकार हमने क्या ज्ञात करना सीख लिया COG इलेक्ट्रॉन की संख्या आगे दोस्तों मोल ज्ञात करना सीख लिया। ये हम मोल ज्ञात करने की कोशिश कर आयतन में मोल ज्ञात करना तो 22.4 लीटर लेंगे 1 मोल बराबर। अगर हमें एटॉमिक नंबर ज्ञात करना हो तो हमें एटॉमिक नंबर में हम क्या लेंगे परमाणु की संख्या देखेंगे। देखिए दोस्तों किस प्रकार से देखें इस प्रकार H2SO4 था, H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है और S सल्फर 16 पे आता है और O4 4 ऑक्सीजन है। इसी प्रकार हम क्या देखेंगे परमाणु S सल्फर है वो तो 1 है और 4 ऑक्सीजन है। इसी प्रकार 7 से यहाँ पर गुणा किया और यहाँ पे क्या किया 6.6 AMU ले लिया। इसके बाद आता है दोस्तों स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। देखिए दोस्तों स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट